हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है कि ऐसे कौन से वो लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। कौन है वो लोग, कहाँ पे रहते हैं, क्या उनके हाव भाव हैं। बहुत कॉपी करते हैं, आप कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत जेलस करते हैं आपसे मन ही मन। नेगेटिव एनर्जी है, फुल ऑन नेगेटिव एनर्जी है वो। उनके लिए डिवाइन आपसे क्या गाइडेंस कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए और क्यों ऐसे लोग आपको कॉपी करते हैं, क्या है उनके भीतर। चलिए जी, बताते हैं आपको। देखिए, ये जो लोग हैं ना, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, आपके अराउंड हो सकते हैं। बट आपके अराउंड है ये, कहीं पर भी, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, बहुत जेलस वाले, इनकी पर्सनालिटी में दिखता है बहुत जेलस। ये कभी भी ना किसी से भी खुश नहीं होते, किसी से भी। इनको ना बस एक चीज की रहती है कि इसके पास जो चीज है ना वो मेरे पास भी हो। मतलब ये आपको ना ऊंचा उठते हुए देख नहीं सकते। बस इनको एक होड़ रहती है कि इसने किया तो मैं भी करूं, इसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं भी ये करूंगी, मैं भी ये करूंगा। इस टाइप से फुल ऑन कॉपी कैट है ये आपकी। सारी चीज़ों को आपकी कॉपी करते हैं, जो आपका वर्क हो, आपका काम करने का तरीका हो, आपकी सेलिब्रेशन मनाने का स्टाइल हो, हर चीज़ को आपकी कॉपी करते हैं ये लोग। और मैं देख रही हूँ ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऐसे लोग। ये जो कॉपी कैट है ना, ये दूसरों को भी आपकी कॉपी करने के लिए बोलते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। ये जो खुद कॉपी कैट है ना, जो आपको कॉपी करता है, ये जो अपने इनके जो सबलिंग हैं उनको भी ये आपकी कॉपी करने के लिए बोलते हैं। कुछ ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ, क्या मैं राइट हूँ? और जो ये जो मेन कॉपी कैट पर्सन है ना आपकी लाइफ में, ये शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक, मतलब बेढंगा टाइप सा दिखता है, दूर से ऑड पर्सन है काफी। नेगेटिविटी उसके चेहरे पे झलकती है, मतलब फुल ऑन नेगेटिव है बंदा या बंदी, जो भी है दिखता है। अगर हम उनके शक्ल सूरत की बात करें तो मे बी मीडियम से कद की उनकी हाइट है, या बोलूँ मैं 5 फुट से भी कम ही मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ मैं महसूस कर रही हूँ। हाथ या पैर की उंगली, फिंगर कहीं से कटी हुई है, हाथ पैर बेढंगे से हैं, बाल बिल्कुल रफ हैं, मुझे कुछ करली करली महसूस हो रहे हैं कुछ। क्या मैं सही हूँ? आंखें में इनकी बात करूं, इनकी ना बिल्ली वाली आंख है, जैसे बिल्ली की आंखें होते हैं ना, बिल्ली आंखें, हाँ जी, वो बिल्ली वाली आंखें इनकी। क्या मैं सही हूँ? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जो इंट्यूशन आती है मैं वही बोलती हूँ। क्या मैं सही हूँ? अब इन लोगों के साथ आपने कैसे रहना है? ये लोग जो है ना फुल ऑन नार्सिसिस्टिक एंड नेगेटिव हैं। आपने ये फुल ऑन बेवकूफ़ हैं। ये हमेशा दूसरों पर कोई क्या कर रहा है इस चीज़ की ताक में रहते हैं। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल बायकट रहना है। हो सके तो ना इनसे बात भी नहीं करनी है आपने फालतू, क्योंकि इनकी ना ये चाहते ही यही है कि आप इनके चंगुल में फंसे। ये जानबूझकर आप पे जाल फेंकते हैं। इनको आनंद आता है ये काम करने में। ये जब आप इनके जाल में फंसते हो ना बातों के जरिए, तो इनसे इनको एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी आपकी ज़्यादा खींचते हैं। ये बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं आपकी, अपनी और आपका ध्यान लगा कर रखते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कांड करते ही रहते हैं कि आपका सारा आपका ध्यान आकर्षित हो इनकी तरफ। आकर्षित तो नहीं कि ध्यान आया, आकर्षण तो इनमें है ही नहीं। आकर्षण तो है ही नहीं। ये नेगेटिव पॉइंट, मतलब अपने करतूते से दिखाते रहते हैं कि देखो देखो मुझे, देखो देखो तुम ऐसे कैसे अपना ध्यान कहीं और लगा सकते हो, देखो मुझे देखो। लाइक दिस। तो
ऐसे लोगों की तरफ आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये पूरे बेवकूफ़ और नेगेटिव लोग होते हैं। आपने अपना ध्यान परमात्मा में लगाना है। अगर ये आपको उलझाने की भी कोशिश करें ना, छोटे छोटे एक दो शब्दों में इनको कुछ कह के अपना साइड हो लिया करो। एंड मूर्खों के से माथा खपाई करने, सर खपाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, बस इतना बोल दिया करो। ईश्वर से, अपने परमात्मा से कनेक्ट रहो, ईश्वर से कनेक्ट रहो। ऐसे लोगों के चंगुल में, जंजाल में आपने बिल्कुल नहीं फंसना। इनकी तो मोटिव ही यही होती है कि इनको फंसाएं। ये क्या, इनको ना बहुत बेचैनी रहती है, पता नहीं क्या सबसे बाइकट हो गया है, या सबसे बाइकट होके रहती है, अकेला रहता है, अकेली रहती है, पता नहीं क्या करता रहता है साथ। इनके अंदर ना एक चुल मची रहती है आपके बारे में जानने की, कि पता करो ये क्या कर रहा है, पता करो ये क्या कर रही है, ऐसे कुछ, है ना। पर इन्होंने करतूतें ऐसी कर ली कि ज़्यादा ये आप में अब घुस नहीं सकते। आपने इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखी हुई है, और सही है, ऐसे ही रहना आपने, इसी दूरी के साथ ऐसे ही आपने बिल्कुल इन लोगों के साथ ऐसे ही रहना है। ना तो आपने किसी से लड़ना झगड़ना है, ना ज़्यादा आपने प्यार प्रेम उड़ेलना है। इनके साथ बिल्कुल टू द पॉइंट रहे, जितनी बात हो उतना जवाब दे, बस दैट्स इट, ठीक है ना। क्योंकि फुल ऑन नेगेटिव लोग हैं, अपनी सारी नेगेटिविटी आप पर छोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और मैं आपको इनका ये जो अपने करतूते कर रहे हैं ना, इन्होंने बहुत बुरा कर्मा भोगना अपना, इनको पता नहीं है, पागल है। इनको ना लोगों की चुगलियाँ, निंदा, है ना, गलत बातें करने में बहुत आनंद आता है। सबके घरों की बुराई अपने घर में करते हैं आके, ये ऐसे लोग होते हैं। पूरे मोहल्ले की, पूरे गली की, पूरे गांव की, मोहल्ले की, शहर में क्या कहाँ क्या हो रहा है, किसकी बहू, बेटी, बेटा, सास, बहू, किसके घर में क्या लफड़े चल रहे हैं, सब इनको नॉलेज रहती है ऐसे लोगों को। उसकी बेटी क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बहू क्या कर रही है, उसका फलाना क्या कर रहा है, उसका, सबको, इनको सबकी मतलब क्या बोलूँ मैं, चैनल होते हैं ये, न्यूज़ चैनल हर चीज़ की खबर होती है इनको। तो आपने ऐसे लोगों से पूरा डिटैचमेंट में रहना है। बिल्कुल आपने ऐसे लोगों से उलझना नहीं है, क्योंकि सही नहीं है, ये आपके लिए सही नहीं है। आपने अपने पूरा ध्यान अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे लगाना है। परमात्मा कहते हैं इनसे डिटैच हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो अपने आप में ध्यान लगाओ, अपने आप, अपनी ग्रोथ पे, अपने सेल्फ लव पे ध्यान लगाओ, अपने लिए पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करो लाइफ में। परमात्मा से जब आप कनेक्ट होते हो ना, सब कुछ अपने आप आता है यार, खुद आप अट्रैक्शन की एनर्जी में आ जाते हो, चुंबक बन जाते हो आप। जब आप ईश्वर से जुड़ते हो ना, हर चीज़ आपके ओर अट्रैक्ट होती है। आप नोटिस भी करते हो, जब आप कहीं निकलते ना, लोग आपको ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। किसी भी एज ग्रुप के, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, सब देखते हैं आप, है ना। सही हूँ ना मैं कई बार तो आपको शर्म आ जाती है, योग क्या रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगता होगा लोगों को देखना, है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी आत्मा को पवित्र रखें, अपने मन को, डिवाइन तो आप हो ही, आप हमेशा ही डिवाइन से गाइडेंस मांगते हो, तो परमात्मा आपको कभी गलत मार्ग में नहीं चलाएंगे। क्योंकि इस शरीर के बाद आपने ईश्वर में ही विलीन होना, आपने सीधा मोक्ष की प्राप्ति करनी है। क्योंकि हर समय मैं ज़्यादातर देख रही हूँ, ज़्यादातर सोल्स जो हैं वो हर समय ईश्वर का नाम अपनी जुबान पे रखती हैं। उस परमात्मा का, उस मालिक का नाम उनकी जुबान पर हर समय रहता है, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ, है ना। और जब हमारा अंत समय भी जब कभी होगा, मुझे नहीं पता आप किस साल के हो, जितना भी हमारा समय है इस धरा पर, उसके बाद हम इस सब में परमात्मा में जाना है। ईश्वर मतलब सबने अपना शरीर त्याग करना है। ईश्वर में वही सोल्स विलीन हो पाती हैं जो कि अवैकन होती हैं, जिनका इस मोह माया में एक बस ये समझ के अपने कार्य को निभाते हैं कि हाँ ये हमारा धर्म है, हमें करना है। चुप के नहीं रहते चुंबक की तरह, उसके मतलब इस तरीके से नहीं करते कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी ये, हाय 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 नहीं होती उनके अंदर। बस ये होता है हाँ जब तक हम इस धरती पर हैं तो हमें, हमारे फ़र्ज हैं ये चीज़ें करना, बच्चों का लालन पालन करना, घर गृहस्थी संभालना, ये सिर्फ हमारे फ़र्ज़ हैं। उनसे डिटैच होके ही वो सब कुछ करते हैं, उस मोह माया के जंजाल में फंसते नहीं हैं। और जो लोग मोह माया के जंजाल में ना फंसता हुआ परमात्मा को याद करता है, और अंत समय में ईश्वर में विलीन हो जाता है। ऐसी आत्मा कभी भी दोबारा जन्म मरण के
चक्कर में नहीं फंसती। चलिए जी, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।